अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास 11 केपी के बोर्ड की चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 ये है हमारे पास, अ पर्सन इन अ बस थ्रोन अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक शख्स है जो बस में एक बॉल फेंकता है, ठीक है। अब उस बॉल को फेंकने की जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी, 12 मीटर पर सेकेंड थी। इफ द बस इज मूविंग, अगर वो जो बस है वो मूव कर रही है एट 25 मीटर पर सेकेंड, जो बस है वो भी 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर एक ऑब्जर्वर नीचे ग्राउंड में खड़ा है और वो उस बस को देखता है और उसमें वो जो शख्स है वो एक बॉल फेंकता है, तो उसके लिहाज से उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये एक बस है, ठीक है। अब इस बस में ये जो शख्स है ये एक बॉल फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और ये जो बस है ये मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। अब ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा है इसके लिहाज से उसका एंगल क्या होगा बॉल को फेंकने का, और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। डेटा नोट करते हैं। वी हम बॉल की जो स्पीड है वी वाई, उसको वी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बस की स्पीड है हम उसको वी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वी वाई इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 12 मीटर पर सेकेंड, और वी एक्स हमारे पास क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमने, वेलोसिटी, और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, थीटा, ठीक है। अब v इक्वल्स टू हमारे पास, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये हमारे पास v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब वी एक्स की भी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है और वी वाई की भी, तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। v इक्वल्स टू अंडर रूट 25 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल्स टू, अब क्या करना है ना, इसको इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 769। अब जब 769 का स्क्वायर लिया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा v इक्वल्स टू 27.73, यानी कि 73 राउंड ऑफ होके इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकेंड। अब थीटा थीटा निकालना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फाई इक्वल्स टू tan वी वाई ओवर वी एक्स, ठीक है। फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट वी वाई इक्वल्स टू वी एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स वी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 ओवर वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 25, वो यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को जब डिवाइड करके tan का इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 26.64 आएगा। तो फाई हमारे पास एंगल जो हमारे पास थीटा का आया वो क्या आया 26 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, a football leaves the foot of a punter at an angle of 54 degree positive x direction at the speed of the horizontal and vertical component of the velocity, ठीक है। एक फुटबॉल है उसको वो जो लीव करता है पंटर के फुट को किस एंगल पे, एट द एंगल ऑफ 54 डिग्री। ये देखें ये फुटबॉल है, इसको जब वो उस पंटर ने किक किया तो ये उसके फुट को लीव करके जब एंगल बनाता है वो क्या, किस एंगल से ये मूव करेगा 54 डिग्री एंगल से, और स्पीड इसकी क्या होगी उस वक्त 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव इस तरफ है तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, एट द स्पीड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। एंगल हमारे पास क्या दिया गया था 54, स्पीड हमारे पास क्या दी गई थी 21 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेलोसिटी हमारे पास दी हुई थी, थीटा दिया हुआ था, एंगल जो है। अब हमने फाइंड क्या करना था, वी एक्स और वी वाई, यानी कि स्पीड वी एक्स भी फाइंड करनी है और वी वाई भी। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में वी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस थीटा। तो सबसे पहले वी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब वी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 21 मीटर पर सेकेंड, वी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 21 कॉस। अब थीटा के एंगल जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 54 डिग्री, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब 21
cos 54 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा Vx इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। सेम काम करेंगे Vy के साथ, लेकिन Vy को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो V साइन थीटा होता है, ठीक है। Vy इक्वल्स टू V साइन थीटा। अब V की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और 21 साइन 54 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Vy की जो वैल्यू है वो 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, a 1.84 kg school bag hangs in the middle of the cloth line। एक स्कूल बैग है जो कितना, जिसका वेट क्या है हमारे पास 1.84 kg, उसको हम हैंग करते हैं इन द मिडल ऑफ अ क्लॉथ लाइन। एक क्लॉथ लाइन है, इस तरह ले लेते हैं हम एक क्लॉथ लाइन को, उसके बिल्कुल दरमियान में हम एक बैग लटका देते हैं जिसका जो वेट है वो हमारे पास क्या होगा 1.84 kg। अब क्या है, कॉजिंग इट टू सैग बाय एन एंगल, जो कि उसको नीचे की तरफ धकेल देता है थोड़ा सा, जो इसमें टेंशन प्रोड्यूस करता है। कौन से एंगल पे, किस एंगल तक वो नीचे चला जाता है 3.50 डिग्री तक। फाइंड क्या करना है, वही जो टेंशन उसके ऊपर अप्लाई हुई है उस बैग की वजह से, उस रस्सी के ऊपर और इन द क्लॉथ लाइन, वो हमने फाइंड आउट करनी है। डाटा नोट करेंगे। अब वेट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, वेट से हमें मैथ चाहिए, तो वेट इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला होता है वेट को मैथ में कन्वर्ट करने का। तो वेट फाइंड आउट करना है, w इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी मैथ की 1.84, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हमारे पास हमें पता है क्या होती है 9.8 होती है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट की वैल्यू जो निकल आएगी वो है 18w, ठीक है। अब आगे एंगल जो हमारे पास दिया हुआ था, जितना तक वो बेंड हुई है जो लाइन है वो क्या है 3.50, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.50। अब यहाँ से ये डायग्राम है, डायग्राम की मदद से समझते हैं क्या है। ये देखें, ये एक क्लॉथ लाइन है, ये हम दरमियान में एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमारा वो बैग जो जिसका जो वेट है वो हमारे पास क्या है 1.84 kg, ठीक है। अब उसको यहाँ पे हमने इन द मिडल ऑफ द क्लॉथ लाइन, ये एक रस्सी है, इसके दरमियान में जब हमने उस ऑब्जेक्ट को लटकाया है तो इन दोनों तरफ से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 3.5, दोनों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ठीक है। दोनों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों की तरफ से हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। अब हमने फाइंड जो करना है, इस तरफ से नेगेटिव साइड से भी टेंशन इसकी फाइंड आउट करनी है और इस तरफ से भी, दोनों साइड पे टेंशन इक्वली अप्लाई हो रही है, तो हमें वो टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब सोल्यूशन करेंगे तो हम इसमें इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, fx इक्वल्स टू 0। अब t cos थीटा, अब ये देखें ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, तो ये इधर हम अप्लाई करेंगे t cos थीटा, यहाँ पे अप्लाई होगा t sin थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम t cos थीटा अप्लाई करेंगे और वर्टिकली t sin थीटा। अब सबसे पहले हम fx की वैल्यू निकालेंगे, तो t cos थीटा ये पहले प्लस में लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखेंगे t cos थीटा 3.5 और माइनस में जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास t cos थीटा की है उसको। तो जब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास इन दोनों का सम जो आएगा वो 0 आएगा। हमें जब समीशन fx की वैल्यू निकालेंगे तो उनका सम हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। अब समीशन fy की वैल्यू हमारे निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, ये t sin थीटा यहाँ पे भी और t sin थीटा, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों को वैसे ही नोट करेंगे, लेकिन अब ये देखें ये दोनों अपवर्ड मूव कर रही है ना, ये दोनों पॉजिटिव है और ये जो हमारे पास वेट है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव है। तो t sin थीटा पॉजिटिव, t sin थीटा पॉजिटिव, माइनस, अब ये जो वेट है ये हमारे पास माइनस में है, तो माइनस वेट इक्वल्स टू 0। अब ये साइन थीटा, तो साइन थीटा से कैंसिल होके इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, ये t साइन थीटा और t साइन थीटा, इन दोनों को हम कंबाइन करके ये 2 साइन थीटा हो गए ना, दो, एक और एक 2 होते हैं, तो दोनों को मिला के यहाँ पे 2 साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास 2 हो गए थे तो इनको हम यहाँ पे कंबाइन करके लिख देंगे 2 अंडर ब्रैकेट 2 साइन 3.5 थीटा की वैल्यू है ये हमारे पास, माइनस अब w वेट की हमारे पास क्या वैल्यू है 18, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब t साइन, अब क्या करेंगे ना, t साइन को इधर ले आएंगे, 18 को हम यहाँ से उस तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। अब जो ये 2 है इसको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, 18 यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, तो 18 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 9, ठीक है। अब ये 0 साइन 3.5 की अगर वैल्यू निकालें हम,
तो हमारे पास आएगी 0.061 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो टी हम इसी तरफ रहने देंगे और 0.061 को हम इस तरफ ले जाके 9 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा टी इक्वल्स टू 148 न्यूटन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है ए एक्स इक्वल्स टू -2.3 सेंटीमीटर और जो दूसरा पार्ट है ए वाई इक्वल्स टू +4.1 सेंटीमीटर। डेटा हमारे पास सिंपली यही दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू -2.3 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम फाइंड और कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू √ax² प्लस ay²। ठीक है, इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। अब ax की वैल्यू हमारे पास क्या थी? -2.3 और ay की वैल्यू हमारे पास थी 4.1। तो इनको सिंपली यहाँ पे पुट किया। जब इन दोनों का स्क्वायर -2.3 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 5.29 आया। 4.1 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16.81 आया। अब इन दोनों को प्लस करके जब इनका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये हमारे पास a इक्वल्स टू 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब फाई निकालेंगे। फाई कैसे निकालेंगे? फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ओवर अंडर ब्रैकेट ay ओवर ax। ठीक है, अब देखें यही फॉर्मूला हमने पहले भी एंगल न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी अप्लाई किया था और यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ay की वैल्यू हमारे पास 4.1 है, ax की वैल्यू हमारे पास 2.3 है। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब हमारे पास 1.78 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 1.78। अब जब इसका tan इनवर्स लेंगे तो फाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 60.7 डिग्री। अब ax इज माइनस में हमारे पास है एंड ay इज पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो ये रिजल्टेंट जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वल्स टू 180 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास हम क्या लेते हैं? हम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y है। ठीक है, अब हमने क्या करना है ना, जो हमारे पास 5 की वैल्यू निकली है वो क्या है? 60.7। अब जब ये पॉजिटिव में पॉजिटिव क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये सेकंड में तकरीबन हम क्या लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है, तो ये जो हमारे पास है, चलो हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे ये 60। लेकिन पता है ये हमारे पास रियल वैल्यू नहीं है। अब हमें जो एंगल फाइंड रियल मिलेगा ना, वो कहाँ से मिलेगा? ये बाकी वाली इस यहाँ से हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास नियरली एक्स वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके है ना, तो हमें नहीं है इधर से वैल्यू, हमारे पास जो एंगल फाइंड आउट होगा इस जगह से होगा। ठीक है, अब ये 180 है, 180 से जब हम ये वैल्यू को माइनस करेंगे ना, तो बस रियल एंगल आ जाएगा थीटा का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें फाइल की वैल्यू पुट की 0.6.7 टू 80 माइनस 60.7। जब इसको माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1119.3 डिग्री। ठीक है, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ए एक्स, इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो क्या है? ए एक्स प्लस 3.9 मीटर और ए वाई इक्वल्स जो है वो हमारे पास क्या है? -1.8 मीटर। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल्स टू √ax² प्लस ay²। वैल्यूज पुट करेंगे, 3.9² प्लस -1.8²। अब इन दोनों का जब स्क्वायर लेंगे तो 15.21 प्लस 3.24 आएगा। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a इक्वल्स टू 4.29 आया है। अब जो एंगल फाइंड आउट करेंगे, जो उसका फाई इक्वल्स टू वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे ए वाई और ए एक्स की 1.8 ओवर 3.9। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.46 आएगा। फिर इनका tan इनवर्स लेंगे तो फाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 24.7। अब जो काम हमने पिछले वाले में किया था पार्ट में, वही इसमें काम करेंगे।
कि हम अब ये वाला जो है ना ये अब पूरे इस एंगल में आ रहा है, ठीक है, पूरे सर्कल क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 360 में से जब हम फाई की वैल्यू माइनस करेंगे ना, 360 माइनस 24.7, तो हमारे पास आएगा 33.5.7, ठीक है। अब 0 इक्वल्स टू, अब जब इसकी फाई की वैल्यू माइनस की तो हमारे पास क्या आंसर आया था, सिंपली 33.5.3, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेक्टर f having magnitude 5.5 makes 10 degree with x-axis and vector r with magnitude 4.3 makes 80 degree with x-axis। अब ये हमें कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका नाम f है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5.5 है, क्या बना रहे, बनाते हुए 10 डिग्री के ऑन एक्स एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस का 10 डिग्री पे बना रहे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है तब 5.5 है। और एक और वेक्टर है r, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4.3 है विद एक्स एक्सिस 80 डिग्री। 80 डिग्री बनाने में उसका जो एक्स एक्सिस है जो मैग्नीट्यूड लगा है वो है 4.3। What is the magnitude of their dot and cross product? तो उसके डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 5.5। जो एंगल है वो हमारे पास क्या बना था, एंगल एफ क्या था इसका, 10 डिग्री बनाते हुए उसने 5.5 मैग्नीट्यूड यूज किया था। वेक्टर आर जो हमारे पास वो क्या है, 4.3 मीटर, और एंगल ऑफ आर क्या बना रहा था, 80 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, आर डॉट एफ एंड आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है उसके लिए। क्या डायग्राम है इसमें, ये देखें, ये वेक्टर एफ है जो तकरीबन 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पे, और ये वेक्टर आर है जो बना रहा है 80 डिग्री का एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एंगल। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा आर माइनस थीटा एफ, क्योंकि हम ना तो थीटा 10 को यूज कर सकते हैं, ये f10 को यूज सकते हैं, ना ही r 80 डिग्री को। तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू थीटा आर माइनस थीटा एफ, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो एंगल हमारे पास आएगा ना उसको हम यूज करेंगे। तो 80 माइनस 10 इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब r डॉट एफ के लिए हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। अब जो हमारे पास r की वैल्यू है वो क्या है, 4.3 है, यहाँ पे हमारे पास है r की वैल्यू हमारे पास 4.3 है, और जो f है उसके हमारे पास है 5.5। अब cos 70, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, हमने एंगल की वैल्यू, हमने एंगल कौन सा निकाला था, 70 निकाला था। अब r डॉट एफ, जब हम 4.3 और 5.5 को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका cos 70 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स इनको सॉल्व करने से आएगा वो आएगा 8.1 न्यूटन मीटर। अब r क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो इक्वल्स टू, इसको फाइंड आउट करने के लिए आर एफ साइन थीटा इक्वल्स टू, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर 22.2 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्या है, इज 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, और 6, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला ए डॉट बी हमारे पास क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या है 6√3, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हमारे पास 6 है। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, अब इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करेंगे 6 ओवर 6√3, ठीक है। साइन थीटा, अब जब ए बी और ए बी इस तरफ आ गए तो साइन थीटा और ये साइन, ये ए बी से कट जाएगा और ये 6 इस 6 से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 ओवर √3 रह जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये हमारे पास होता है tan थीटा के इक्वल्स टू 1 ओवर √3। अब हम इसका सिंपली वो 5 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 ओवर पाई √3। तो इसका जो हमारे पास tan इनवर्स निकालेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 30। Shall move on to the numerical number 7। तो इसमें क्या है ना, अब हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि एक
रेस्ट पे है, जो रॉड है ना वो हमारे पास वो रेस्ट पे है 1 मीटर लॉन्ग। कितनी लेंथ बता दी गई है यहाँ पे उसकी, 1 मीटर लॉन्ग है। विद वेट, वेट भी उसका बता दिया 6 न्यूटन, मतलब कि एक यूनिफॉर्म रॉड है और उसका जो हमारे पास वेट है वो 6 न्यूटन है, ठीक है। कैन बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन, कि वो ऐसे हॉरिजेंटल पोजीशन में मतलब रखी गई है, सपोर्ट किया, सपोर्टेड यानी कि उसको सपोर्ट दी गई है। अब किस चीज़ की सपोर्ट दी गई है, हॉरिजेंटल पोजीशन ऑन अ शार्प एज, एक शार्प एज यानी कि इस तरह का ट्रायंगुलर ऊपर शार्प एज के ऊपर उसे इस तरह से हॉरिजेंटली प्लेस किया गया है, ठीक है। अब आगे क्या है, वेट्स, अच्छा शार्प एज विद वेट्स, जिसके दोनों कोनों पे, अच्छा उसको इस तरह प्लेस कर दिया ना, अब उसके दोनों कोनों पे वेट्स रखे गए हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं कि ये इसको देख लेते हैं, ये एक हॉरिजेंटल जो है हमारे पास क्या है, रॉड है। ये हॉरिजेंटल जो रॉड है इसको हमने प्लेस किया हुआ इस शार्प एज के ऊपर विद वेट्स, जिसके इर्द गिर्द जो दो वेट्स हैं, एक 10 न्यूटन का और एक 15 न्यूटन का, ठीक है। एक 10 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का, सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, जो कि सस्पेंड कर रहे हैं इट्स एंड में, इसके दोनों एंड्स पे रखे गए हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ बैलेंस, फाइंड क्या करना है हमने, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ बैलेंस का, मतलब कि इसका पोजीशन वो पॉइंट क्या करना है जिसपे ये बैलेंस हुई भी है। अब ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हमने तकरीबन ये अगर लाइट वेट है तो हम ये इस एज को इस तरफ मूव ऑन करेंगे ताकि जो हमारा ये जो रॉड है ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है, 1 मीटर। अब W1, अब इधर इसमें देखें हमें 3 वेट्स दिए गए हैं, तो जो W1 हम कंसीडर करते हैं इस रॉड के वेट को 6 एन, W2 हम कहते हैं इस जो ज़्यादा वेट है 15 न्यूटन, उसको W2 का नाम देते हैं, और W3 का नाम हम देते हैं ये जो कम लाइट वेट है हमारे पास उसको 10 न्यूटन। और फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, तो इसमें हम बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब ये देखें ये है ना, ये अब यहाँ से मूव ऑन करेगा तो ये ऐसे मूव ऑन करेगा, ठीक है, ऐसे ये क्लॉकवाइज मूव ऑन करेगा। यहाँ पे भी हम रखें तो ये ऐसे ही क्लॉकवाइज मूव करेगा, जबकि ये जो है ये इस तरह से मूव ऑन करना शुरू करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीशन टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू समीशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्या करना है ना कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 3 वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास टॉर्क 2 के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क का टॉर्क में इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो टॉर्क हमारे पास क्या है यहाँ पे, W1 ये, और R1, ये R1 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। अब ये R1 क्या है, आप कह रहे होंगे ये R1 क्या है, R1 हमारे पास उसकी पोजीशन, डिस्टेंस पोजीशन है। अब ये देखें इन दोनों के दरमियान O और G, इसको हम दे देते हैं O और G, इसको हम नाम दे देते हैं A का और इसको नाम दे देते हैं B का, ठीक है। अब इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। अब ये जो O और G है ना, ये वेट 6n का वो है ना, डिस्टेंस है, तो इसको हम R1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये W1 है। अब A और G के दरमियान, A और B के दरमियान जितना फासला है ना, उसको हम, बल्कि G और B के दरमियान जितना फासला है उसको W3 का नाम दे देंगे, ये रहा R3। A और G के दरमियान जितना फासला है उसे R2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब एक दफ़ा इस एग्जाम्पल को, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये इसके ऊपर 2 वेट्स लटके हुए हैं, ये लाइट वेट है, ये ज़्यादा वेट है। इसको W1 का 6, ये जो सेंटर है बिल्कुल इसका वेट जो है इस रॉड का 6 न्यूटन है। इसका वेट क्या है 15 न्यूटन, इसका वेट क्या है 10 न्यूटन। ये जो रॉड है ये हमारे पास है 1 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है 1 मीटर। अब उसका मिड निकालें तो हमारे पास 0.5 इस तरफ और 0.5 इस तरफ बचता है। हमने क्या निकालना है कि ये जो डायग्राम है, ये जो रॉड है, ये किस जगह पे बैलेंस होगी इस शार्प एज के ऊपर। इस जगह पे वेट कम है ना, तो हमें ये मूव ऑन हमें पता है कि इस तरफ करनी होगी। तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो इसकी जो ये 0.5 में कुछ प्लस होगा ना, ये जो ये एरिया है कुछ ना कुछ तो प्लस होगा, तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 0.5 प्लस x, जो वैल्यू आएगी उसको हम जब 0.5 में प्लस करेंगे तो ये हमारी जो है
वो हमें हमारे पास वैल्यू निकल आएगी जीरो, ये जो हमने यहाँ पे R3 R2 की निकालनी है। और यहाँ से ये देखें, जब ये यहाँ से इस तरफ आएगा तो ये एरिया तो डिक्रीज होगा ना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 0.5 में से उसी x को माइनस कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करते हैं वही जो मैंने बताया था W1। तो ये हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम R1 का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम R2 का नाम देते हैं इस डिस्टेंस को, और इसको R3 का, इन तीनों को। ठीक है, अब W1 ये आया, R1 इसका रेंज आए, ये वाली डिस्टेंस आया, फिर प्लस W3 किधर है, ये रहा W3। अब इसकी रेंज आई R3 यहाँ पे लिखी इक्वल टू W2, इसकी रेंज R2 डिस्टेंस, यानी कि अब W1 की तो वैल्यू हमें पता है क्या है, 6n है। यहाँ R1 की हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x लिख देंगे इसकी जगह, प्लस अब W3 की वैल्यू क्या हमारे पास 10 न्यूटन, यहाँ लिख देंगे, और R3 की फाइंड करनी है, उसको हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए R3 की मैंने क्या कहा था, इस एरिया को हम लेते हैं 0.5, जो इसमें आंसर आएगा उसमें प्लस x कर लेंगे, तो वही हमने उठा के यहाँ पे अपनी जो ये हमने खुद से सपोज किया हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस R2 की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक है, अब वही जो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में काम किया था कि 0.5 हमने अकल लड़ाई थी कि थोड़ा सा जितना इस तरफ होगा तो उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमने सिंपल उठा के यहाँ लिख दिया, हो गया जी। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 6 को s से मल्टीप्लाई करें, x से 6x। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए 10 0.5 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, इक्वल टू, अब 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 7.5 आएगा, और 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में भी जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो ब्रैकेट में होता है होल, वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, सिंपल किया, सिंपल काम था। अब 6x प्लस ये 10x, अब ये देखें ना x हम ये जो x कंपोनेंट्स इनको दे रहे आएंगे, और जो दूसरे सादे जिनको अब जहन से लफ्ज निकल गया, मैं इनको हम साइड पे कर देंगे सिंपली, आपको पता होगा 6x प्लस 10x प्लस 15x इक्वल्स टू 7.5 ऐसे था, 5 ऐसे था। अब यहाँ पे 5 प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, सही है। अब क्या है 31x इक्वल्स टू 20, अब इनको तीनों को प्लस किया तो हमारे पास सिंपल 31 आया, इसको इससे माइनस किया तो 2.5 आया। अब ये जो है ना यहाँ से नीचे जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा 2.5 से, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.08। x का आंसर क्या निकला 0.08, यानी कि हम अगर 0.5 में 0.8 प्लस करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट O से पॉइंट B तक, यानी कि R1 की वैल्यू हमारे पास 0.08 है, और जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये देखें, पुट x 0.08 इन इक्वेशन R2, इस R2 वाली इक्वेशन में, यानी कि 0.5 माइनस x, या माइनस x इस जगह की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमने पुट की 0.5 माइनस 0.08 तो आंसर हमारे पास आया 0.42, यानी कि 1 मीटर से 0.42 सिर्फ ये एरिया है, बाकी एरिया O और B यानी कि R3 का है। ठीक है, सिंपल। अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो उसमें न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 4.0 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लैडर, एक लैडर है, यानी कि एक लाइक डंडा कर लें, एक स्टिक कर लें, तो एक लैडर है विद वेट, जिसका वेट है 120 न्यूटन। लॉन्ग कितनी थी, लेंथ दे दी, हाइट लेंथ दे दी उसकी, और कितनी वो वेट उसका दे दिया। ठीक है, मैस यानी कि वेट दिया उन्होंने हमें, लेंस अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग 70 डिग्री। अब वो इस तरह से कुछ, ये देखें, ये समझ लें, ये एज जो है हमारे पास ये वॉल है और ये वो लेडर है, तो इसको हमने इस तरह से कुछ इस तरह से वो प्लेस हुई हुई है, और जो यहाँ पे एंगल बना रही है ये नीचे हम इसको ज़मीन कर लेते हैं। रुकें, ये हमारे पास ज़मीन आ गई, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे है ये 70 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको यहाँ से रखा गया। ठीक है, जब बना रही है 70 डिग्री का, तो अबव अ सीमेंट फ्लोर, और जो नीचे जो फ्लोर है ना वो सीमेंट का है। ठीक है,
एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसमें शोन, ये जो फ्लोर है ये सीमेंट का बना हुआ है, ये एक वॉल है और ये इसके साथ यूँ रखी गई है लैडर। ठीक है, अब ये लैडर जो है इसका वेट क्या है हमारे पास 120 और कितनी ये लॉन्ग है 4.0, इसकी हाइट कितनी है 4.0 है। ठीक है, अब आगे एज्यूमिंग द वॉल इज फ्रिक्शनलेस, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ये वॉल है ना ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बट द फ्लोर इज नॉट डिटरमाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लैडर बाय द फ्लोर एंड बाय द वॉल। कहते हैं लेकिन जो ये जो फ्लोर है ना वो डिटरमाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, द फोर्स एक्सर्टेड, जो फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है ना ये फ्लोर, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड बाय द वॉल, और जो वॉल उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और जो वॉल, ये दो चीज़ें, एक एफ जी नीचे यानी ग्रेविटी जो ये वॉल की तरफ से, और एफ डब्ल्यू ये वॉल की तरफ से, एक ज़मीन की तरफ से और एक वॉल की, दोनों फोर्सेस हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ क्या थी 4 मीटर, वेट क्या है 120 न्यूटन, और एंगल क्या बना रही थी 70 डिग्री, जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, क्या करेंगे ना, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, समीशन एफ एक्स प्लस समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें ना समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई में हमेशा हमारे पास सम 0 आता है। ठीक है, एफ जी एक्स, यानी कि अब हम जो एक्स फाइंड आउट करेंगे जी के लिए, ये जो कितनी फोर्स लगा रही है ज़मीन वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये हम ग्रेविटी के लिए कर रहे हैं, एफ जी एक्स, इस तरह से हम इसको करेंगे माइनस, और ये डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल की तरफ से अप्लाई होने वाली फोर्स को, एफ डब्ल्यू प्लस एफ जी वाई, यानी कि अभी पहले जी की वैल्यू एफ जी वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने फार्मूला डाल दिया। ठीक है, अब एफ जी एक्स हमारे पास क्या है हमें नहीं मालूम। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। एफ डब्ल्यू क्या है वो भी हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो अब हमारे पास एफ जी वाई है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, अब एफ जी एक्स में से माइनस एफ डब्ल्यू निकलेगा तो ये हमारे पास 0 ही आएगा क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यू है, प्लस एफ जी वाई। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है ना 120, तो ये हमारे पास यहाँ पे 120 आ गया इक्वल्स टू 0। अब एफ जी वाई को अगर हम इस तरफ ले जाएं और 120 नेगेटिव है, जब इसको यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ जी वाई की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 120 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ, अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो इसमें अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा कि इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, समीशन क्लॉकवाइज एंड समीशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास इक्वल टू लेट कंसीडर पॉइंट ए इज अ पिवट पॉइंट, हम जो ए है ना ये वाला पॉइंट ए, इसको हम पिवट पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टॉक एफ जी एक्स प्लस टॉक एफ डब्ल्यू, सेम फॉर्मूला है, इक्वल्स टू टॉक एफ जी वाई प्लस टॉक डब्ल्यू। अब टॉक की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। ठीक है, एफ जी एक्स ऐसे ही आ गया, प्लस अब ये टॉक ये R2, ये जो इसके और इसके दरमियान का फासला है ना उसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब टॉक की वैल्यू 0, एफ जी वाई प्लस R1 और W। ठीक है, अब R2 को हम यहाँ पे ले आएंगे और एफ डब्ल्यू, ये चीज़ें आपस में कैंसिल होगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके कोई भी टर्म 0 आ जाती है। ठीक है, R2 और एफ डब्ल्यू यहाँ पे रह गए, इक्वल करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके फिनिश हो गए, R1 एंड W रह गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इन ट्रायंगल AEB, अच्छा ये देखें AEB, अब आप इसमें देख रहे होंगे ये एक ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AEB साइन एंगल इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल, AE ओवर AB, AE हमारे पास क्या है AE ओवर AB। ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल AE ओवर AB इक्वल्स टू R स्क्वायर, AE की वैल्यू हमारे पास इसको एज्यूम कर लेते हैं R2 और इसको एज्यूम कर लेते हैं R1, ये इसको R1। ठीक है, अब R2 इक्वल्स टू AB साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया, और दूसरा इन ADC कॉस थीटा और AD ओवर AC सेम वही काम, और R1 AC कॉस थीटा। ठीक है, अब R स्क्वायर और FW जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी थी वो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसने वैल्यूज पुट, ये जो इक्वेशन बनाई है उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, AB साइन थीटा FW इक्वल्स टू
ए सी कॉस थीटा डब्ल्यू, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 थीटा, एंगल हमारे पास क्या था 70, एफ डब्ल्यू वैसे ही आ गया। ए सी की वैल्यू क्या थी 4/2, कॉस थीटा की वैल्यू 70 और डब्ल्यू 120। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.75। एफ डब्ल्यू वैसे ही आएगा क्योंकि एफ डब्ल्यू की हम निकाल रहे हैं वैल्यू, इक्वल्स टू 82। अब एफ डब्ल्यू को इसको नीचे लेके जाएंगे, ये दोनों डिवाइड होंगे आपस में तो 21.8 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 21 न्यूटन आया। एफ जी अब देखिए 21 पॉइंट न्यूटन से आया, हमें ग्रेविटी निकालनी है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ जी एक्स का स्क्वायर प्लस एफ जी वाई का स्क्वायर, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 120 पॉइंट में आंसर है। यहाँ पे ऐसे आंसर आ गया 122 न्यूटन। व्हीकल नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द 450 kg यूनिफॉर्म बीम सपोर्ट्स द लोड ऑफ 220 एज शोन, डिटरमाइन रिएक्शन एट द सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें ना उसमें डायग्राम बुक में दी गई है, बुक में डायग्राम दी गई है तो उसको देखते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। वो कह रहे हैं कि द 450 kg यूनिफॉर्म बीम, एक बीम है जो 450 kg उसका जो वेट है वो 450 kg है और उसके ऊपर एक लोड लटकाया गया है जो कि 220 kg का है जो बुक में दिखाया गया। तो डिटरमाइन क्या करना है, द रिएक्शन एट द सपोर्ट, जो उसके ऊपर जो चीज़ लटकाई गई है उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। डेटा नोट करेंगे। अभी पहले बुक की मदद से मैं आपको बुक से दिखा दूं कि बुक पे कैसे बनी हुई है डायग्राम। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ सबसे पहले। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन यहाँ पे ये एक बीम है, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म बीम है जो 450 है और इसकी जो लेंथ है ना हमारे पास वो यहाँ पे इन्होंने बताई है 5.6 मीटर और 2.4 मीटर। ये आर ए हमने फाइंड आउट करना है, ये और आर बी, मतलब ये रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है और जो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये दो रिएक्शंस, और ये लोड लटकाया गया है 220 kg का लोड, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने इसको हम खुला छोड़ते हैं बुक को क्योंकि अभी हमें इसको आगे देख के और भी समझना है, ठीक है। तो अप्लाई इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। एल इक्वल्स टू एल क्या दी, लेंथ क्या दी गई थी, ये देखें लेंथ अब ये है ना और ये, इन दोनों को हम सबसे पहले प्लस कर लेते हैं क्योंकि दोनों है तो लेंथ सी ना, ठीक है। हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 मीटर आ जाएगी। अब कंसीडर ए इज़ अ पिवट पॉइंट, इसको हमें एक पिवट लेना होता है तो इसको हम ये जो ए है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, ठीक है। तो ये जो ए है ना हमारे पास इस पिवट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब W1 जो है ना हमारे पास, ये W1 जो हमारे पास वो हमारे पास W बीम, यानी कि ये देखें ये दो वेट्स है ना, एक 450 इसका वेट और एक ये लोड का वेट, ठीक है। ये दो वेट्स हैं, एक बीम का वेट और एक इसका वेट। तो W1 हम बीम के वेट का, ये देखें W बीम, ताकि हमें पता चल सके W1 W बीम को हम कह रहे हैं, उसको 450 मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर 9.8, यानी ग्रेविटी जो इसके ऊपर ग्रेविटी वो कर रही है फोर्स अप्लाई कर लिया उसको लिखेंगे 9.8 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2156 न्यूटन। आर स्क्वायर किसको कह रहे हैं हम, ये देखें आर स्क्वायर हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के फासले को हम आर स्क्वायर का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के फासले को हम आर स्क्वायर का नाम देते हैं। उसके बाद W2 हमारे पास वेट, दूसरा वेट कौन सा है, ये लोड का वेट है, ठीक है। W2 लोड का वेट है इक्वल्स टू 220 था लोड का वेट, मल्टीप्लाई बाय इसको भी ग्रेविटी से 9.8 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर जो आएगा 2156 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक मिनट, हाँ R1 हमारे पास, ये R2 है ना तो ये R1 था हमारे पास, ये R1 है। R1 की वैल्यू 2.4, R2 की वैल्यू 5.6, ये यहाँ पे मेंशन है। R1 की वैल्यू 4.4 है और R2 की वैल्यू 4.6। फाइंड क्या करना था, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। अब पहला रिएक्शन क्या हमारे पास, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समीशन Fx इक्वल्स टू 0, समीशन Fy इक्वल्स टू 0। अब रिएक्शन ए प्लस रिएक्शन बी इक्वल्स टू वेट 2 प्लस वेट 1, यानी कि ये वेट 2 और वेट 1 इक्वल्स टू 0। अब रिएक्शन ए और रिएक्शन बी तो हमने फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास पहले से मौजूद हमने निकाल ली हैं।
पुट करेंगे। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको हम इक्वल्स के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 2156 प्लस 4410 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लेट पॉइंट ए इज अ पिवट पॉइंट, जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा कि पॉइंट ए को हम एक पिवट ले लेते हैं। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन, तो उसी के चलते हम इसके ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, समीशन टॉर्क क्लॉकवाइज एंड समीशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क आर ए यानी कि रिएक्शन 1, ये टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 यानी कि वेट्स एंड इक्वल्स टू टॉर्क आर बी यानी कि रिएक्शन 2। अब टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम आर ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करनी है, आर ए वैसे ही आ गया, प्लस R1 W1, ये जो मैंने ऊपर बुक में दिखाई थी आपको कि वो जो फासले थे R1 R2 यानी कि R1 4 मीटर, R2 4.6, R1 एंड W1 प्लस R2 एंड W2 इक्वल्स टू ये R3 और RB जो है ये वैसे इसलिए क्योंकि R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब R इसको हम 0 कह देते हैं, आर ए वैसे ही आ जाएगा क्योंकि अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5.6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो R3 है ना ये 8 RB हो जाएगा, ठीक है। 8 RB कैसे हो जाएगा, R3 की वैल्यू हमारे पास अगर हम सपोज करें तो यहाँ पे 8 ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखें ये 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा, इन दोनों को प्लस करने से 17640 आया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा इक्वल्स टू 8 RB, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 29713.6 आएगा आंसर इक्वल्स टू 8 RB। अब 8 RB को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3714.2 न्यूटन। अब पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे यानी कि RA प्लस 3714.2 जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी इक्वल्स टू, जब इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6566। तो जब इसको यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे तो ये इससे डिवाइड होगा और RA इक्वल्स टू 2852N आ जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।